हरे कृष्णा। आज की नित्यम भागवत सेवया की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 श्लोक संख्या 17 से। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अनुवाद: जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी सक्षम नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि इस शरीर में जो रह रहा है वो आत्मा है और उस आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वो चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलत प्रत्येक शरीर में वेष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण वेष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। तो जैसे अगर हमको कहीं पे भी चोट लगती है तो हमको तुरंत मालूम पड़ता है। जैसे पाँव की उंगली में चोट लगी तो हमको तुरंत मालूम पड़ता है। हमारे हाथ में चोट लगी हमको तुरंत मालूम पड़ता है। और किसी ने हमको प्यार किया तो भी हमको तुरंत मालूम पड़ता है। किसी ने हमको टच किया हमको तुरंत मालूम पड़ता है। ये कैसे मालूम पड़ता है? चेतना के द्वारा। चेतना के द्वारा हमको ये महसूस होता है कि यहाँ पे हमको किसी ने सहलाया है या यहाँ पे हमको किसी ने चोट पहुँचाई है या हमको चोट लगी है। और ये तब तक ही महसूस होता है जब तक शरीर में आत्मा व्याप्त है। जब मृतक शरीर हो तो उसके अंदर ये मालूम नहीं पड़ता। तो ये आत्मा ही है जो इस पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, जिसे आप चेतना भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो चेतना है, ये जो आत्मा है, ये खाली अपने शरीर का ही उसको बोध होता है, दूसरे के शरीर का बोध नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी हम वेष्टि आत्मा हैं और वेष्टि आत्मा रहेंगे। जैसे हम वेष्टि चेतना हैं, दूसरे के शरीर की चेतना अलग है और हमारी चेतना अलग है। तो हम कभी भी भगवान से एकाकार की जो बातें करते हैं वो असंभव है। आत्मा को बाल के अग्र के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताक्षर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालस्य अग्र भागस्य। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अग्र भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। तो यहाँ पे ये श्वेताक्षर उपनिषद और अलग अलग शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है
कि आत्मा का साइज क्या है। तो जैसे ये बाल के आगे के भाग, जैसे लंबाई में है, आगे के भाग का 100 हिस्से करें और उस 100वें हिस्से का फिर से 100 हिस्सा करें, 10,000वां हिस्सा, वो हम माइक्रोस्कोप लेकर के भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, इतना सूक्ष्म होता है। ये है आत्मा। लेकिन ये आत्मा जो है ये पूरे शरीर को ऑक्यूपाई करती है, और वही आत्मा एक चींटी में भी होती है और वही आत्मा एक हाथी में भी होती है। चाहे वो चींटी में हो चाहे वो हाथी में हो, वो पूरे शरीर को ऑक्यूपाई करती है। अब आत्मा का साइज बदली नहीं हुआ, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो, लेकिन वो पूरे शरीर को ऑक्यूपाई करती है। और जब हाथी के शरीर में रहती है तो हाथी के शरीर के किसी भी अंग में से अगर कोई चोट पहुंचाता है उसको तुरंत मालूम पड़ता है। उसी तरह से चींटी के शरीर में भी। तो आत्मा जो है वो पूरे शरीर को भर के रखती है और कंट्रोल करती है। जैसे अगर हम एक एरोप्लेन को देखते हैं तो एरोप्लेन के आगे एक कॉकपिट होता है, उस कॉकपिट के अंदर एक पायलट बैठा होता है। वो पायलट उस पूरे एरोप्लेन को कंट्रोल करता है और उसी के कंट्रोल के हिसाब से एरोप्लेन उड़ता है। तो उसी तरह से आत्मा जो है वो इस पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। आत्मा कमांड करती है, हम उस तरह से काम करते हैं। लेकिन अगर आत्मा शरीर में ना रहे तो कोई कमांड करने वाला नहीं है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक छोटा बच्चा है तो वो अभी साइज़ में छोटा है, धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसका शरीर का कद काठी भी बढ़ता है। लेकिन समझो उसकी मौत हो गई बचपन में, तो क्या उसको किसी भी तरह से औषधि से अगर उसके शरीर को सुरक्षित रखा जाए तो क्या उसका शरीर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं है उसके अंदर। शरीर सुरक्षित रख भी लिया हमने औषधि के कारण, तो भी वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि अगर कोई औषधि की कमी हुई तो वो शरीर सड़ांध मारने लग जाएगा। जब तक आत्मा है तब तक शरीर है। जब आत्मा शरीर से चली जाएगी तो उस शरीर का कोई मोल नहीं रह जाएगा, वो वापस से पंचभूत में मिल जाएगी आत्मा। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। तो अभी हम लोग साइंस में बोलते हैं एटम, न्यूक्लियर, ये सबसे छोटा कण होता है। तो आत्मा जो है वो उससे भी छोटा होता है। और ये आत्मा, लघु आत्मा, स्फुल्लिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। और इस आत्मा स्फुल्लिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। अभी जिन लोगों को थोड़ा बहुत अगर होम्योपैथी का ज्ञान है तो होम्योपैथी दवाइयों के अंदर ऐसी औषधियाँ हैं कि आप ऋषिकेश में गंगा जी में एक बूंद डाल दो और हरिद्वार में बॉटल भर के निकाल लो, वो जो बॉटल का जो पानी है उसके अंदर भी औषधि के गुण मिल जाएंगे और वो उससे भी उपचार हो जाता है। तो ये जो है उसका प्रभाव, इसे आत्मा का प्रभाव शरीर के अंदर उसी तरह रहता है। आत्मा की ये धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना का रूप में अनुभव की जा सकती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। अगर शरीर में हम कुछ महसूस कर रहे हैं तो वही आत्मा का प्रमाण है। अगर हम शरीर में कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं तो वो मृतक शरीर है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है
कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः ये चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं अपितु आत्मा के कारण है। तो आत्मा के कारण ये शरीर है और किसी संयोगवश नहीं है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा और अधिक विवेचन हुई है। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। तो आत्मा को कैसे जान सकते हैं? बुद्धि के द्वारा। जैसे एक रथ को अगर चलाते हैं तो कैसे जानते हैं? सारथी के द्वारा। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। जैसे अगर आपने कोई यज्ञ होते हुए देखा होगा तो उसमें मंत्र बोलते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। तो ये पवित्र करते हैं वायु को। ये प्राण वायु 5 तरह की प्राण वायु होती है जो हमारे शरीर को चलाती है। तो उस आत्मा को हम, उस शरीर को हम इन वायुओं के द्वारा पवित्र करते हैं। ये हृदय के भीतर स्थित है। तो शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि आत्मा कहाँ रहती है। ऐसा नहीं कि आत्मा मस्तिष्क में रह रही है, हमारे दिमाग में है, नहीं। यहाँ पे बताया गया है कि हृदय के भीतर स्थित है आत्मा। और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपना प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। इसीलिए यज्ञ में हम ये मंत्रों द्वारा अपने आत्मा के प्राणवायु को शुद्ध करते हैं, तभी हम आध्यात्मिक प्रभाव को महसूस कर पाते हैं। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रण करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। ये योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं। भौतिक लाभ तो खैर होता है कि भाई आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहता है योगा करने से, लेकिन योग का असली मतलब क्या है? योग का असली मतलब है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग का ट्रांसलेशन अगर करें तो प्लस मतलब जोड़ना। तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही असली योग है। ये योग किसी भौतिक लाभ अपितु भौतिक आकाश के बंधनों से अनु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो ये अणु आत्मा की मुक्ति के लिए ये योग करना आवश्यक है। माने हमको आत्मा को परमात्मा से जोड़ना चाहिए, तभी इसकी मुक्ति हो सकती है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अब मूर्ख लोग बोलते हैं कि हम अहम ब्रह्मास्मि। अभी अहम ब्रह्मास्मि कैसे हो सकता है? जब हमारे बगल में बैठे हुए आदमी की हम तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकते तो अहम ब्रह्मास्मि कैसे हो सकता है? हाँ, भगवान जो हैं वो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं और वो हमको हमारी तकलीफ़ों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम आजू बाजू वाले के किसी की भी तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हम ब्रह्मास्मि नहीं हैं। तो ये जो कथन है कि हम ब्रह्मास्मि, ये गलत है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार ये अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक अज्ञानी इस अणु आत्मा को माप करने में असमर्थ हैं, अतः उसमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि आत्मा ही नहीं है। तो सबसे इजी तरीका है,
हम आत्मा का मापदंड नहीं कर सकते हैं तो आत्मा को ही नकार दो। नहीं, शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, बताया गया है। वेष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है। तो हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा दो हैं। हमारे हर शरीर में, हम जिस भी शरीर में जाएं, चाहे आज हम मनुष्य शरीर में हैं, कल हम हाथी के शरीर में चले जाते हैं, या परसों चींटी के शरीर में चले जाते हैं, तो हमारे साथ हमारी आत्मा के अलावा परमात्मा भी हमारे साथ साथ जाता है। परमात्मा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आत्मा ही नहीं, व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतिविधियों की सारी शक्ति शरीर के उसी भाग से उद्भूत होती है। जो लाल रक्तगण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अभी जो रेड कॉर्पसल्स बोलते हैं, हम बॉडी में रेड कॉर्पसल्स हैं, तो वो रेड सेल्स कहाँ से आते हैं? उसमें ऑक्सीजन वो कैरी करता है। वो ऑक्सीजन कैसे बनती है? आत्मा की शक्ति से। अगर आत्मा नहीं रहे तो खून तो शरीर में है, वो सूख जाता है और उसके अंदर कोई रेड कॉर्पसल्स नहीं बनते। तो ये आत्मा की शक्ति से ही ये रेड कॉर्पसल्स बनते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाती है तो रक्तोत्पादन, फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान का लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वो ये निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। तो साइंस जो है, अभी तक उसका ज्ञान अधूरा है। हम एवरी डे हम क्या बोलते हैं, हम रीडिस्कवर कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ पहले थी, आज हम उसी को वापस डिस्कवर कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धरती गोल है, लेकिन कुछ समय पूर्व में ये साइंटिस्ट लोग बोलते थे कि धरती फ्लैट है, और हम बहुत ज़्यादा अगर किनारे तक जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। लेकिन बाद में शोध से ये पता चला कि धरती गोल है, तो वो बोलने लगे भूगोल। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो पहले से ही लिखा हुआ भूगोल। हम लोग बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गोबर जो है वो शुद्ध होता है। अभी ये चीज़ साइंटिस्ट ने बाद में पता लगाई कि भाई गोबर के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। अभी कोई अगर तर्क करने लगे कि गाय से ब्राह्मण ज़्यादा उचित है, तो ब्राह्मण का जो स्टूल है वो ज़्यादा पवित्र, नहीं 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 नहीं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वही परफेक्ट है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य के प्रकाश की किरणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों के मौसम में अगर कोई आले से अगर धूप की किरण आ रही है, तो उस किरण में हम देखेंगे कि असंख्य कण तैर रहे हैं। वो हमको दिखाई देते हैं। ऐसे नॉर्मली हमको नहीं दिखाई देते, लेकिन जब सुबह सुबह के टाइम में अगर वो जो सूर्य की किरण आती है, उसके अंदर हमको ये अणु कण दिखाई देते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के अंश, उसकी किरणों के परमाणु स्फुल्लिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। तो हम भी जो हैं परमात्मा के अंश हैं, और इसीलिए हम भगवान की पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वो शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशाद वर्णन किया है। तो भगवान ने इस आत्मा का पूरा विज्ञान का वर्णन इस भगवद गीता के अंदर किया है, जिसे हमें समझना चाहिए कि भाई हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, और
उस आत्मा की शुद्धि के लिए, उस आत्मा को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, उसके बारे में हमें पता करना चाहिए। उसके लिए हमें किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए जो प्रमाणिक गुरु है। तो आज की क्लास में सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।